हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग श्रम एवं समाज कल्याण विषय के अंतर्गत जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। यह अधिनियम क्यों लाया गया, इसका कारण है सामूहिक सौदेबाजी, सुलह, अधिनिर्णय आदि के द्वारा संगठित क्षेत्र के श्रमिक अपनी मजदूरी को बढ़ाने के लिए कई प्रकार से नियोजकों पर दबाव डालते हैं, परंतु छोटे नियोजनों और असंगठित क्षेत्र में श्रमिक संगठन का अभाव रहता है, जिसके कारण असंगठित मजदूर सामूहिक सौदेबाजी या अन्य तरीकों से मजदूरी नहीं बढ़ा पाते हैं। साथ ही छोटे उद्योगों में नियोजक का भुगतान क्षमता कम होना तथा नियोजक द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति भी कम मजदूरी का कारण बनती है। इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 1944 में नियुक्त श्रमिक जांच समिति ने मजदूरी दर को निर्धारित करने की बात कही, जिस पर बाद में स्थायी समिति तथा भारतीय श्रम सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया गया। इन अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्र के कुछ नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों को निर्धारण करना, नियोजक द्वारा न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किए जाने की स्थिति में जुर्माना के साथ भुगते राशि की वसूली की प्रक्रिया का निर्धारण करना, समय समय पर अनुसूचित नियोजनों की संख्या में बढ़ोतरी करना। अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या है? इस अधिनियम में एक अनुसूची और 31 धारा है, जिसका विवरण नीचे लिखा हुआ है। धारा 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार। यह अधिनियम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 कहा जा सकेगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा। धारा 2 परिभाषा। पहला है नियोजक, ऐसा व्यक्ति जो या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अनुसूचित नियोजन में जिसकी न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित है, नियोजित एक या अधिक कर्मचारियों को संविदा की शर्तें पूर्ण करने के बाद पारिश्रमिकी देने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, मजदूरी ऐसी पारिश्रमिकी जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा जो नियोजक द्वारा नियोजित व्यक्ति को संविदा की शर्तें पूरा करने पर किए गए काम के लिए देय होता है। मजदूरी में आवासीय भत्ता सम्मिलित होगा, परंतु पेंशन निधि, भविष्य निधि, यात्रा भत्ता, उपादान आदि नहीं सम्मिलित होगा। तीसरा, कर्मचारी ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे अनुसूचित नियोजन में जिसकी मजदूरी की न्यूनतम दर नियत की जा चुकी है, कुशल या कुशल, शारीरिक या लिपिकीय कार्य करने के लिए भाड़े या पारिश्रमिकी पर नियोजित है, लेकिन इसके अंतर्गत संघ के सशस्त्र बल नहीं आते हैं। धारा 3 न्यूनतम मजदूरी की दरों पर दरों का नियतन एवं पुनरीक्षण। समुचित सरकार अधिनियम के अनुसूची भाग 1 तथा भाग 2 के लिए कर्मचारी को देय न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कर सकती है। अनुसूची के भाग 2 के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण पूरे राज्य की जगह राज्य के विशेष भागों के लिए किया जा सकता है। नियत की गई मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण अधिकतम 5 वर्षों के अंतराल पर करना आवश्यक है। जब तक मजदूरी की दरों का संशोधन नहीं हो जाता, नियत की गई पुरानी दर ही लागू रहेगी। राज्य के जिस अनुसूचित नियोजन में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 1000 से कम है, तो सरकार उसमें न्यूनतम मजदूरी की दरें नियत नहीं कर सकती है, लेकिन जैसे ही श्रमिकों की संख्या 1000 से अधिक होगी, उस नियोजन में मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित करना आवश्यक होगा। सरकार निम्न प्रकार से मजदूरी की दरें नियत कर सकती है। कालानुपाती काम के लिए न्यूनतम कालानुपाती दर से, मात्रानुपाती काम के लिए न्यूनतम मात्रानुपाती दर से, मात्रानुपाती काम पर नियोजित कर्मचारियों के लिए प्रत्याभूतित यानी गारंटीड कालानुपातिक दर से, अधिकाम काल के लिए अधिकाल दर से। अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी की दरों को नियतन तथा पुनरीक्षण में अलग अलग न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित की जा सकती है। अलग अलग अनुसूचित नियोजनों के लिए, एक ही अनुसूचित नियोजन में अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए, वयस्क, तरुण, बालक एवं प्रशिक्षु के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें घंटे, दिन, महीने या अन्य कालावधि के आधार पर नियत की जा सकती है। धारा 4 नियत या पुनरीक्षित की जाने वाली मजदूरी की दरें। मजदूरी की मूल दर एवं परिवर्ती निर्वाह व्यय भत्ता। निर्वाह व्यय भत्ता के सहित रहित मजदूरी की मूल दर तथा अनिवार्य वस्तुओं के रियायती दर पर नगद मूल्य। एक मुश्त न्यूनतम मजदूरी दर जिसमें मूल दर, निर्वाह भत्ता तथा रियायतों के नगद मूल्य शामिल हो। न्यूनतम मजदूरी की दरों के नियतन एवं पुनरीक्षण की प्रक्रिया।
अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दर नियत या पुनर्निश्चित करने के लिए दो प्रक्रिया है। पहले समिति विधि। समुचित सरकार समिति का गठन करती है जिसमें श्रमिक तथा नियोजक के प्रतिनिधि बराबर की संख्या में तथा सरकार के प्रतिनिधि उनके योग का 1/3 होता है। सरकार के प्रतिनिधि में से एक व्यक्ति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। समिति के सहायतार्थ उप समितियों का भी गठन होता है। इसके सुझावों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है। दूसरी विधि अधिसूचना विधि। सरकार जिस अनुसूचित नियोजन में न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित करना चाहती है उससे प्रभावित होने वाले नियोजक एवं श्रमिकों को अपना विचार तथा सुझाव सरकार को भेजने हेतु कम से कम 2 महीने का समय दिया जाता है। इन सुझावों को ध्यान में रखकर सरकार न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित करती है। दोनों में से किसी भी प्रक्रिया द्वारा नियत की गई मजदूरी की दरें राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के 3 महीने की अवधि के बीत जाने के बाद लागू हो जाती है। धारा 7 सलाहकार बोर्ड। धारा 5 के अंतर्गत गठित समितियों और उप समितियों के सहायतार्थ समुचित सरकार द्वारा गठित किया जाएगा। धारा 8 केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। केंद्र एवं राज्य सरकार को न्यूनतम मजदूरी के नियतन एवं पुनरीक्षण तथा समितियों उप समितियों के सहायतार्थ केंद्र सरकार द्वारा गठित जिसमें सरकार नियोजक एवं मजदूरों के प्रतिनिधि होते हैं। धारा 9 समिति उप समिति एवं सलाहकार बोर्ड की संरचना। नियोजक एवं कर्मचारी के प्रतिनिधि बराबर की संख्या में तथा स्वतंत्र सरकार के प्रतिनिधि कुल संख्या का 1/3 होगा। स्वतंत्र प्रतिनिधि में से एक व्यक्ति अध्यक्ष होगा। धारा 11 प्रकार में मजदूरी। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नगद वैध मुद्रा में किया जाएगा, लेकिन जहां आंशिक मजदूरी मुद्रा में और आंशिक वस्तु के रूप में देने की परंपरा है वह समुचित सरकार इसके लिए नियम बना सकती है। धारा 12 न्यूनतम मजदूरी का भुगतान। जिस अनुसूचित नियोजन में मजदूरी की न्यूनतम दर नियत की जा चुकी है उसमें नियत दर से कम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा सकता है। नियत मजदूरी में से केवल मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत ही कटौती मान्य है। धारा 13 सामान्य कार्य के घंटों का नियतन आदि। सामान्य कार्य के घंटों का नियतन समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए दैनिक कार्य के घंटे नियत कर सकती है जिसमें एक या अधिक विश्राम अंतराल हो सकता है। प्रत्येक 7 दिनों की अवधि के लिए 1 दिन का विश्राम तथा उसके लिए पारिश्रमिकी नियत कर सकती है। विश्राम के दिन कार्य करने वाले श्रमिकों का भुगतान अतिकाल दर से होगा। धारा 14 अतिकाल यानी कि ओवर टाइम। सामान्य कार्य के घंटों से अधिक कार्य करने वाले श्रमिकों को अतिकाल दर से भुगतान किया जाएगा। अतिकाल दर सामान्य कार्य के दर से दुगुना होता है, अर्थात यदि 8 घंटे की कार्य की मजदूरी 400 रुपये है तो 8 घंटे अतिकाल के लिए 100 रुपये का भुगतान होगा। धारा 15 सामान्य कार्य के घंटों से कम देर काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी। अगर नियोजक के कारण निर्धारित कार्य अवधि से कम कार्य करता है तो श्रमिक नियत दर से मजदूरी का हकदार होगा, लेकिन अपनी अनिच्छा से कार्य नहीं करता है तो पूर्ण मजदूरी का हकदार नहीं होगा। धारा 16 2 या अधिक वर्गों के काम के लिए मजदूरी। अगर किसी कर्मचारी से 2 या अधिक प्रकार के काम लिए जाते हैं जिसके लिए मजदूरी की विभिन्न दरें नियत की गई है तो उसे प्रत्येक काम के लिए अलग अलग दर से मजदूरी दी जाएगी। धारा 17 मात्रा अनुपाती काम के लिए न्यूनतम कालानुपाती दर। जहां कर्मचारी ऐसे मात्रा अनुपाती यानी कि पीस रेट काम पर नियोजित है जिसके लिए न्यूनतम कालानुपाती दर निर्धारित है वहां नियोजक न्यूनतम कालानुपाती दर से कम मजदूरी नहीं देगा। धारा 18 रजिस्टर एवं रिकॉर्डों का अनुरक्षण। कर्मचारियों से संबंधित ब्यौरे, दी जाने वाली मजदूरी आदि की जानकारी रखना इस रजिस्टर में होगा। धारा 19 निरीक्षक। समुचित सरकार द्वारा यह नियुक्त किया जाएगा। उसे अपने अधिकार क्षेत्र के किसी भी संस्थान में प्रवेश करना, रजिस्टरों की जांच करना, किसी व्यक्ति का अभिकथन आदि लेने का अधिकार होगा। निरीक्षक भारतीय दंड संहिता के तहत लोक सेवक होगा। धारा 20 दावे। नियत दर से कम मजदूरी, अतिकाल का भुगतान आदि के लिए कर्मचारी स्वयं या विधि व्यवसायी, श्रम संघ या अन्य द्वारा लिखित आवेदन बकाये क्रम के दिन से 6 महीने के अंदर सक्षम प्राधिकार को आवेदन देना होगा। दावों की सुनवाई के लिए समुचित सरकार प्राधिकारी की नियुक्ति करेगा। अगर न्यूनतम मजदूरी कम भुगतान का दावा सही साबित होता है तो नियोजक को
बकाया राशि का 10 गुना तक जुर्माना लगा सकता है। यदि कर्मचारी झूठा आवेदन देकर नियोजक को परेशान करता है तो उस पर 50 रुपये का जुर्माना लग सकता है। धारा 22 कतिपय अपराधों के लिए दंड प्रावधान। न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर भुगतान या कार्य के घंटों या विश्राम संबंधी नियमों के उल्लंघन में अधिकतम 6 माह का कारावास या 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है। बिहार ने 1983 में संशोधन कर वर्ष का कारावास या 3,000 रुपये तक का जुर्माना दोनों कर दिया है। धारा 22A अन्य अपराधों के लिए दंड के लिए साधारण उपबंध। जिन नियमों के लिए दंड का उल्लेख नहीं है वहाँ अधिकतम 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है। बिहार ने 1983 में संशोधन कर 6 माह तक का कारावास या 2,000 रुपये का जुर्माना कर दिया है। छूट और अपवाद। अगर किसी अनुसूचित नियोजन में कर्मचारियों को अधिनियम की सेवा शर्तों से बेहतर सेवा मिलती है तो समुचित सरकार उस नियोजन प्रतिष्ठान को अधिनियम को उपबंधों से छूट दे सकती है। धारा 27 राज्य सरकार को अनुसूची में नियोजन जोड़ने की शक्ति है। धारा 28 केंद्र सरकार को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है। धारा 29 केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। केंद्र सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि, गणपूर्ति आदि के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। धारा 30 समुचित सरकार को नियम बनाने की शक्ति। सलाहकार बोर्ड, समिति, उप समिति, दर, कटौती आदि के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। न्यूनतम मजदूरी, उचित मजदूरी तथा निर्वाह मजदूरी। न्यूनतम मजदूरी। उचित मजदूरी समिति के अनुसार न्यूनतम मजदूरी को केवल जीवन के निर्वाह माह की ही व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे श्रमिक के कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए शिक्षा, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं तथा सुविधाओं की कतिपय मात्रा की भी व्यवस्था करनी चाहिए। उचित मजदूरी। उचित मजदूरी समिति के अनुसार उचित मजदूरी की निम्नतम सीमा न्यूनतम मजदूरी होगी तथा उसकी उच्चतर सीमा उद्योग की भुगतान क्षमता पर निर्भर होगी। इन दोनों सीमाओं के बीच मजदूरी की वास्तविक दर, श्रम की उत्पादकता, प्रचलित मजदूरी की दर, राष्ट्रीय आय का स्तर, राष्ट्रीय आय का वितरण तथा देश की अर्थव्यवस्था में उद्योग के स्थान पर निर्भर करेगी। निर्वाह मजदूरी। उचित मजदूरी समिति के अनुसार निर्वाह मजदूरी ऐसे जीवन स्तर का द्योतक है जो केवल भौतिक निर्वाह मात्र की व्यवस्था नहीं करता, बल्कि जो स्वास्थ्य एवं मनुष्योचित जीवन की व्यवस्थाओं के अनुरक्षण, साधारण आराम तथा अधिक महत्वपूर्ण विपत्तियों के प्रति कतिपय सुरक्षा की भी व्यवस्था करता है।